अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप तमाम आप खैर आफियत से होंगे। यार आज आपसे एक मौजू पे बात करनी है। मौजू क्या है वो आपने डिस्क्रिप्शन में देख लिया है, किस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ। लाइन पे मौजूद भाई कोई ये बताए कि मेरी आवाज़ इस वक्त क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। बहरहाल बात आपसे इस मौजू पे करनी है कि मुझे कल बल्कि 2 दिन पहले एक जगह से कॉल आई और ये बताया गया कि यहाँ हमारे खटक बेल्ट में कोई स्कीम है जो गंदम दे रही है। ठीक है, गंदम दे रही है, लेकिन गंदम देने में जो उनका मामला है वो कुछ इस तरह से है कि वो कह रही है कि हम 3 गट्टू गालबन गंदम आपको देंगे और 3 गट्टू के बदले में वापसी पे आप हमें हर गट्टू के साथ कोई 15 किलो की मिक़दार जो है ज़ायद देंगे। ठीक है, इस तरह का कुछ मामला है उनका। अब ये मैंने तफसीलात अभी दोबारा भी ली हैं कुछ लोगों से। उनका कहना यह है कि ये NRSP की तरफ से जो तंजीम है NRSP की वो दे रहे हैं। बहरहाल मुझे ये तो कंफर्म नहीं है कि वो कौन सी तंजीम है ये मामला जो वो कर रही है, लेकिन बहरहाल ये 2 जगह से ओके हुआ है कि वो गंदम जो है जितनी दे रहे हैं उससे ज़ायद मिक़दार का उनका मुतालबा है कि जब आप वापस करेंगे तो उसमें आपने उतना वापस नहीं करना बल्कि उससे ज़ायद वापस करना है। ठीक है तो आप तमाम खटक बेल्ट के में मौजूद दोस्त अहबाब इस चीज़ को जहन नशीन कर लें और मेरी आज की गुफ्तगू आप अपने पास लिख लें कि कोई भी यार हम एक तो ना इतने सादा हैं अब तक कि कोई भी बंदा हमें किसी तरह से भी चीज़ के बारे में कह देता है कि ये ऐसा है तो हम बस वैसा कर लेते हैं। कोई भी तंजीम अगर आके हमें कोई दीन भी सिखा रही है ना और वो है कोई दुनियावी तंजीम, तो हम उनके दीन को भी कबूल कर लेते हैं। भाई ठीक है, उन्होंने ऐसा फतवा दे दिया, उन्होंने ऐसा मसला बता दिया तो बस ठीक है वो ठीक चल रहा है। भाई ऐसा नहीं है। जो दीनी मसाइल हैं तो आप मुफ्तियान कराम से पूछें, आप उलमा से पूछें। हर तंजीम के पीछे ऐसे मुंह उठा के चलना ये कोई अच्छा नहीं होगा, आप अपना नुकसान करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ये बात नोट कर लें। तो अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वो तंजीम आपको ये कह रही है कि आप हमें हर गट्टू के पीछे 15 किलो की गंदम की मिक़दार ज़ायद देंगे। एक उसूल अपने पास लिख ले कि जिन्स का जब जिन्स के साथ तबादला हो तो उसमें ज़्यादती जायज़ नहीं होती। या बात शायद आप समझ रहे हो या ना समझ रहे हो। जिन्स का तबादला जब जिन्स के साथ हो, देखें आप गंदम है ना, ये एक जिन्स है, जौ है ये एक जिन्स है, बाजरा एक जिन्स है। ठीक है, अब जिन्स के साथ जब गंदम के बदले में गंदम जो है वो दी जा रही है तो अब उसमें शरीयत का ये हुक्म है कि किसी भी तरह का इजाफा उसमें जायज़ नहीं है। कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि आपको 5 किलो गंदम दे रहा हूँ और मुझे 6 किलो वापस करनी है। ठीक है, ये सूद हो जाएगा, ये हराम हो जाएगा। और ये जो तंजीम हमारे खटक बिल्ड में इस वक्त सरगर्म है तो उसका तरीक़ाकार यही है कि वो आपको 1 गट्टू गंदम दे के कहती है कि अब जब वापस करेंगे तो हमें आप 1 गट्टू के साथ 15 किलो गंदम ज़ायद वापस करेंगे। और उसके लिए उन्होंने इल्लत क्या निकाली हुई है, उसके लिए वो बहाना क्या बना रहे हैं। वो ये बना रहे हैं कि भाई देखें हम ये गट्टू अगर आपके खटक बेल्ट तक हम लेके आए हैं, मियाँ वाली तक लेके आए हैं, तो इस गट्टू पे हमारा ख़र्च हुआ है, हमारे गाड़ी के अखराजात लगे हैं, हमारे दीगर उस पे ख़र्चे हुए हैं, तो वो ख़र्चे जो है हम आपसे वसूल कर रहे हैं, आपसे ज़ायद गंदम वसूल नहीं कर रहे। सही है, तो आप ऐसा करें कि उनसे कहें कि ये जो आप ज़ायद 15 किलो गंदम हमसे ले रहे हैं ना, हम गंदम तो नहीं देंगे, उस गंदम की कीमत दे सकते हैं। सही है, यानी आप 15 किलो गंदम उनको ज़ायद ना दें। जो गट्टू आपने उनसे ख़रीदा है, लिया है, 2 गट्टू लिए, 3 लिए हैं, 4 लिए हैं, 5 लिए हैं और हर गट्टू के पीछे वो आपसे जो है वो 15 किलो गंदम ज़ायद का मुतालबा कर रहे हैं, तो आप कह दें कि हम हर गट्टू के पीछे 15 किलो ज़ायद गंदम तो नहीं देंगे, लेकिन 15 किलो ज़ायद गंदम की जो कीमत बनती है वो हर गट्टू के पीछे आपको दे देंगे, उसकी रकम दे देंगे, उसके पैसे दे देंगे जो आपके किराया वगैरह लगा है, तो फिर ये मामला दुरुस्त है। लेकिन जिन्स का तबादला, जिन्स वापस करना, गंदम वापस करना, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक सूदी मामला कर रहे हैं, आप अपने माल को और अपनी चीज़ को हराम कर रहे हैं। तो खुदारा अपने ऊपर रहम करें और इस तरह की चीज़ों से अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को
حلال چیز کھلائیں. آپ کو اس معاملے کا یقیناً علم نہیں ہوگا، اور وہ سب کو یہی کہتے پھر رہے ہیں، اور بہت سارے اچھے بھلے لوگ جو دین جانتے ہیں وہ بھی اس معاملے میں جو ہے وہ غلطی کر بیٹھے ہیں، اور ان کے اس بہانے کو سیریس لے لیا ہے کہ بھئی وہ ایسا کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بھئی وہ ٹھیک نہیں کہہ رہے، وہ آپ کو غلط کہہ رہے ہیں، آپ دھوکہ کھا بیٹھے ہیں ان کی باتوں سے. تو آپ نے اگر گندم لیا ہے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ بھئی آپ کا یہ معاملہ سودی ہے، ہم آپ کو گندم زائد واپس نہیں کر سکتے، ہم آپ کو پیسے واپس کر سکتے ہیں، جو زائد آپ کی گندم کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں اس میں ہم آپ کو پیسے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کو گندم زائد نہ دیں، ایک چیز کا احتیاط کریں. اور جس طرح شروع میں نے کہا ہے کہ خدارہ آپ اس طرح کی تنظیموں کے فتووں پہ عمل نہ کریں کہ کوئی بھی تنظیم آ کے اگر آپ کو کوئی چیز بیچ رہی ہے اور آپ کو کہتی ہے کہ ہم تو فلاں مفتی صاحب سے فتویٰ لے کے آئے ہوئے ہیں اور یہ چیز جائز ہے اور وہاں سے اور یہاں سے، اور آپ بھی اس پہ یقین کر لیتے ہیں. بھئی ایسا نہ کریں. کوئی بھی آپ کو تنظیم ایسا مسئلہ بتانے کی کوشش کرتی ہے تو آپ ان سے کہیں کہ بھئی مسئلے ہم خود پوچھ لیں گے کسی مفتی صاحب سے، کسی مولانا صاحب سے، مسئلے ہمیں آپ نہ بتاؤ. بہرحال اس طرح کی چیزوں میں احتیاط کریں. ٹھیک ہے، میری یہ گفتگو اور میرا یہ پیغام خود بھی سنیں اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ خٹک بیلٹ کے تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچے اور وہ اس معاملے میں محتاط ہو جائیں. خوش رہیں، آباد رہیں. ملیں گے انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ، کسی اور ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام.